ये कहानी है रवि की। रवि एक मिल में काम करता था। 5 सालों से वो शहर की एक मिल में मजदूरी किया करता था। हेलो। हाँ बोलो रमा, कैसे फोन किया? कहानी अच्छा हेलो जी, लगे तो चैनल आप को तो हमें गांव में सब्सक्राइब लेने कर आने देना। वाले थे, क्या हुआ जी? आप आए नहीं? रमा, अभी ठंड बहुत हो रही है और मेरे पास तुम्हें गांव से शहर लाने के लिए अभी पैसे भी नहीं है। तुम कुछ दिन और रुक जाओ वहाँ। क्या कहा आपने? ऐसा मत बोलिए। आप कब से बोल रहे हो कि हमें लेने आओगे? दीपू मुन्नी भी रोज आपका इंतजार करते हैं। सुनिए जी, अगर आप कहें तो मैं खुद ही आ जाऊं क्या आपके पास बच्चों को लेकर? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप जो भेजते थे मैंने उसमें से बचाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ, और तुम्हारे पास घर का पता तो है ही, वहाँ ही चले जाना। रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव से शहर के लिए निकल जाती है। उसके साथ उसकी बहन दिव्या भी होती है। रमा के माता पिता की मृत्यु के बाद अब वो बेचारी कहाँ जाती, इसलिए रमा उसे अपने साथ ही ले लेती है। कहानी ठंड का अच्छा समय चल लगे रहा तो था, चैनल को दिसंबर का सब्सक्राइब महीना, कर देना। जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात होते ही रवि मिल से अपने घर को निकलता है। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ यार रवि, ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ पड़ती हुई धुंध, बहुत ही ठंड है भाई। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है। वो एक झोपड़ी में रहता था। रवि अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं वो अपनी साली दिव्या को भी देखता है। अरे दिव्या, तुम यहाँ? ओह अच्छा, याद आया। कोई बात नहीं, अब तुम हमेशा ही हमारे साथ रहना। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ पापा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? बच्चों, मुझे थोड़ा सा काम था। तुम दोनों ने कुछ खाया? हाँ जी, मैंने दाल चावल बनाए थे। आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग फर्श पर सो जाते हैं। यहाँ रवि के पास बस एक ही कंबल होता है। अब पांचों लोग नींद में उस कंबल को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरफ रमा और रवि लेटे हुए थे, दूसरी तरफ दोनों बच्ची और दिव्या लेटी हुई थी। रमा को ठंड लग रही होती है तो वो सारा कंबल अपनी ओर खींच लेती है। ठंड तो उस समय सबको लग रही होती है, ठंड जो इतनी कड़ाके की पड़ रही होती है। तभी रवि उठकर देखता है कि उसके बच्चे और उसकी साली दिव्या ठंड से कांप रहे होते हैं और सारा कंबल रमा ने ओढ़ा हुआ होता है। रमा, उठो उठो जल्दी। क्या हुआ जी, आप जाग क्यों रहे हो? वहाँ देखो। रमा अपने बच्चों और बहन की तरफ देखती है और वो घबरा जाती है। उसके बच्चे और बहन ठंड से कांप रहे होते हैं। हाजी, आप देख क्या रहे हो? जल्दी से कंबल बच्चों पर डाल दो ना, ठंड बहुत है। रवि सारा कंबल बच्चों और दिव्या पर डाल देता है और रवि और रमा दोनों ही बिना कंबल के ठंड से ठिठुर के सो जाते हैं। सुबह रवि और रमा दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। रमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? रात को बहुत ज्यादा ठंड थी, मैं इसीलिए तुम सबको यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। मेरे पास तुम्हें ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। हाजी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप चिंता मत करो, मैं रहती हूँ।